सो गए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिवन और ये हैरान देखकर सब उसे पाना चाहते थे। सीक्रेट एकेडमी के इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर से हुआंग को अपने एकेडमी में आने का ऑफर दे दिया था, लेकिन सियांस ने सभी ऑफर को ठुकरा दिए थे क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि उसकी बावजूद में उसकी सभी साथी युआन किंग को कबीले में पेटनिसर के साथ और उसे घेर लिया था। सियांस के सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठा हो गए थे। वो उसे मारना चाहते थे और रेटिंग किंग के ब्लड को पाना चाहते थे। वैन किंग और क्लॉन के ब्लड में तो पीरियड में होता किसी भी पेटनिसर को उन्हें नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता था। इसीलिए वो दोनों एकेडमी के एल्डर से उनसे मिल गए थे और उनसे रोक लिया था, पर तभी वहाँ पे मिस यून उनके ओरा से सभी को झुकने पर मजबूर कर दिया था। कबीले का एल्डर काफ़ी बोल रहा था, इसलिए सियांसू से सबक सिखाना चाहते थे और लॉर्ड और जैनसर शुभ का काम अपने हाथों में कर लिए थे। वो कोई परेशानी नहीं कर सकता था, इसलिए वह किंग के साथ इन्वेस्टर के मूल सूत्र की तलाश में निकल गए थे। अब हम फीचर के कोने में ले जा जाता है उसे टास्क एरिया में। वहाँ पे एम्पेयर लगातार आगे बढ़ रही होती, तभी एक मिस्टर आवाज़ गूंजते हुए, तुम्हारे सारे दोस्त तो मर गए थे, फिर तुम अभी तक क्यों नहीं यहाँ पे डटी हुई हो? रोडलेस एम्पेयर कमजोर दल वाला होता और अपनी एनर्जी से एक एम्पेयर की बॉडी बोर्ड बनाती है। आवाज़ फिर कहती कि क्या तुम उस अतीत के लड़के को अवशेष ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें उम्मीद है कि हम उसे जगा पाओगे और तुम्हें अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ पाओगे? और फिर एक डार्क एनर्जी पर हमला करने लग जाती है। रूथलेस ले एम्पेयर अपनी पावर को एक्टिवेट कर ली थी। दिन सीन कट जाता। अब हमसे सियान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मेडिसिन में एक पुराने जहाज का सवार होकर आगे बढ़ रहा होता। तब कई एलन के सीनियर वर्ग की बातें वहाँ पे याद आ रही थी, मगर एक दिन पूरी दुनिया खामोशी हो गए थे और दुनिया में कई नहीं बचते। सीलन यूनिवर्सिटी के बीच में तुम्हें अकेले ही चलते रहोगे। सियांस अपनी आंखों को खोलता और एड किंग उसे कहता है कि तुम्हें पिछले युग को टेरिफाइड का ओवरा मौजूद है। वास्तव में किसी की तरह जानवर होंगे जो जिसका जहाज होगा। सियांस कहता है कि इसे विस्ट शिप कहा जाता है। नॉर्थ सीन को नेदर शिप हजारों साल से बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। अब तुम इस जगह पर सवार होते हो, तुम्हें दूसरे किनारे पर ले जाया है। तुम्हें यहाँ पे जहाज के बारे में नहीं सुना था। एंड किंग गुस्से में उसकी तरफ देखता है। तुम्हें राजा से इस तरह से कनेक्शन से पूछता है, उसे यहाँ रहा कि तुमने जहाज से पहले देखा था और क्या तुम जहाज को परखने के में माहिर हो? सियांस कहता है कि मेरी एक नज़र है कि मेरी सब देख लेता हूँ और पुराने जहाज को चेक करने लग जाता। उसे अजीब लग रहा था। वह कहता है कि शिप और अजीब तरीके से बनाया गया था, अब कभी डूबा नहीं था। वह नष्ट हो सकता है। मुझे इसे जाने के लिए जहाज अचानक से खून उभर लगने जाते तरफ से सिर्फ नजर आ रहे थे। सियांस किंग घबरा जाता। आखिरकार यह सब कैसे हो रहा था? क्या तुम सिर्फ जख्मी है? इसे क्या दर्द में छिपा हुआ था? सियांस का हाथ ही खून के चिपक चुका होता। वह जल्दी से अपना हाथ हटाकर पीछे हटता हुआ किंग को उसके पास आ जाता है। सियांस सोचता है कि क्या शिप में काफ़ी लोगों ने सवारी की थी, तभी एक कुछ भी अजीब नहीं दिख पा रहे थे। वह जैसे व्यक्ति को काम कर सा जिसके बारे में अफवाह में उसने यहाँ पे एम्पियर बोर्ड को जारी किया था। क्या तुम अपनी रियल बॉडी इसी संगार में कहीं मौजूद हो कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था? और सोचता है कि उस व्यक्ति का नहीं तो जिसमें टाइम था उसे पांच मिला, उसे मेरे अंदर से मौजूद इसकी ब्लड ड्रॉप अचानक डिगर में क्यों कर रही थी? आखिरकार ऐसा छिपा हुआ है जो मुझे अजीब एहसास करवा रहे थे। किंग कहता है कि मुझे एक ब्लड से अजीब सी स्मेल आ रही थी, बिल्कुल एक सड़ी हुई मछली जैसी, साथ ही थोड़ी सी हल्की बदबू। जैसे मुस्कुरा रहा था, लड़की लगता है कि तुम सच में भूखे हो, इसलिए मेरी बातों पर क्यों अकेल रहती आजमाना चाहते थे? उस खून को एंड किंग के आगर बलता देता है। एडगर किंग जल्दी से सोचने के लिए मजबूर हो चुटकी में अपनी डिवाइन पावर के साथ एक कोल्ड ड्रिंक बाहर निकाल लेता है। मैजिकल स्ट्रोगल कोल्ड ड्रिंक, जिससे वह शिप में मौजूद सारा ब्लड स्टोर करने लग जाता है और उसे प्यार करने लग जाता है। सियांस गरी हुए सोच में डूब जाता है। वकाई में वहाँ पे क्लोन के साथ कंजी मौजूद है जो सियांस के मौजूद के क्रस्ट मलड के रूप में कढ़ाई के साथ समेट लेता है। वह से अपने ग्रॉड के साथ फ्लेम में खून में छिपा तमाम लोगों के बारे में बात कर रहे थे। उसे नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी
सिविल एनर्जी और ख़त्म कर देता है। किंग वापस सियांस के पास पहुंच जाता है। उसे शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। उसकी एंटीना लाल पड़ चुका था। वह कहता है कि इसकी खतरनाक जहर था। हकीकत में मेरा इसे पियाना बिल्कुल भी बेकार है। सियांस मुस्कुराते हुए पूछता है कि और तुम ठीक हो और मुझे से उल्टी सुल्टी बात कर रहे थे। गुस्से में आकर हमला करता है लेकिन सियांस आसानी से बच जाता है। कुछ देर में एंड किंग सचमुच में उल्टी कर लेता है। उसे सियांस सोचता है कि यह बकाया बड़ा एनर्जिट है, पूरी तरह से ठीक है, मुझे इसे बेचारे की फिक्र करने की जरा भी ज़रूरत नहीं। सियांस कहता है कि शिप में जो ब्लड मौजूद था सियांस किसी ममर व्यक्ति के शराब से बचा हुआ जहर हो सकता है। उसे कढ़ाई के वैम्पियर ब्लड ड्रॉप में उभरती हुई टिंकिंग उसे शून्य कर लेता है। उसे बहुत ही कीमती खून है लेकिन अफसोस इसकी लाइफ में कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है। इसकी रिफ्यूजी हेड और बहुत ही बची हुई थी। उस साइंस बूथ में अपने हाथों में ले लेते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे खून हजारों साल की यादें भीतर समेटे हुए थे, लगातार आगे बढ़ रहा था। अचानक से सियांस पास्ट विजन को नजर आते हुए एक पुराना युद्ध, एक झलक का बदबूदार खून के जैसे बोनों वर्ड नष्ट हो जा सकता है उसे। तभी एंड किंग कहता है कि सामने देखो, बहुत ही तेजी रोशनी दिख रही है। क्या तुम अपने मंजिल पर पहुंच गए हो? इंस्टिंक्ट इमोर्टल सूत्र पर मेरा ऐसी नहीं हो रही थी। सिमोस का हटाता हुआ पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे आगे एक बेहद भयानक तूफानी था जो हर महाट्रोजन हर चीज़ को निकल रहा था। हर तरफ से हाई प्रेशर और भयंकर थर्ड यूजर गूंज रहा था। सियांस कहता है कि हमारा जहाज़ भटक गया है, हमें तो यहाँ पे स्टॉर्म फॉरेस्ट में पहुँचाना था। उसे जगह बिल्कुल भी वह नहीं था। शिप फिर तूफान की ओर धकेला जा रहा था। सियांस उसे जल्दी से आगे बढ़ता हुआ एंड किंग घबरा कर कहता है कि तूफान टाइम की शक्ति मौजूद है, अगर तुम इसमें फंसे तो यहाँ पे मर जाओगे, बेहद घायल हो जाएगी। सियांस जहाज़ को रोकने के लिए गोल्ड वाइन जहाज़ को बांधकर एक बड़ी चट्टान में जकड़ लेता है। जहाज़ रुक सकता था लेकिन रोनाल्डो को खींचकर अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। सियांस कहते हैं कि एटिंग किंग को पकड़कर वापस कंधे पर बैठा लेते। एटिंग किंग को कुड़कुड़ाहट, तुमने तो कहा था कि जहाज में कभी संकट नहीं पा रहा था, लेकिन लगता है कि तुम्हारे बाहर निकल के मेरी बदकिस्मती। सियांस कहता है कि ऐसा में तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारी एटन किंग की वजह से तुम्हें रोजन पर्दा पैदा हुआ था, तो पानी हमारी तरफ से चल जाएगा। एटन किंग भड़क चुके होते हो, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे पास पहले मेरे जैसे रेम से कारण कि तूफान तुम्हें निकलना चाहते थे। यह टेंजर बाहर निकालो और दूर फेंक दो। कभी जान बचाना जरूरी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो राजा की तरफ मौत के लिए उतर जाओगे। और उसके बावजूद भी उसके साथी भी साथ पहुंच जाता है कि उसे बंद कोयले बनकर बचाव के लिए टेंजर को बाहर निकाल लेता है। उनसे बीच में के टाइम को नहीं निकालता। उसे किंग के परेशान होकर कहता है कि तुम लड़के सच में बहुत कूड़े कचरे समान बेकार चीज़ें लेकर घूम रहे हो। तुम्हें भरोसा नहीं कर सकता। वह गुस्से में तूफान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। चियांशु उसे रोकने के लिए कोशिश करता है लेकिन किंग बात को सुनने वाला नहीं था। वह तेज़ी से उसे रोनल के हमला करने के दौड़ पड़ता है। उसके अगर असर नहीं होता तो, लेकिन हमारा हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। अर्जन किंग तुरंत अपनी एटिंग के फिस्ट को सेक्स एवलिंटिंग से क्रिया करता है। उसके साथ कई मल्टीपल चोसेस को रोनाल्डो की तरह बरसाने लग जाता है। उसके मुख हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे होते लेकिन फिर भी रोटनलो पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अचानक रोटनलो से भयानक सौंक निकली जिसने एक किंग के जोर से फेंक दिया था। सियांस उसे भी गिरते हुए बोल देता है कि देख लो। मैं सियांस बिजली के गीत को आगे बढ़कर उसे रोक लेता और किसी की घायल हो जाता। उसके मन में होना एहसास होता है लड़का वाकई में मेरी परवाह करते। इसके धीरे धीरे आंखों की लग जाती। सियांस ब्लड अचानक इकट्ठा होने के लिए उसी आंसू पर हमला करने के लिए बढ़ ले रहे थे, लेकिन उसे नहीं लग रहा था कि उसकी बॉडी के अनुसार टेक्निक गोल्डन एनर्जी फैली हुई थी। रोकथाम के लिए कुछ फ्रीज हो सक। सियांस एक पल के लिए खुशी की माहौल नहीं तो बना साथी इसलिए उड़ दे रहता है। उसे खींच अपने सियांस बचने की पूरी कोशिश करते लेकिन कामयाब नहीं होते। इसे तूफानी के साथ उसे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि इसी के साथ एपिसोड हो जाती खत्म। एपिसोड आप लोग को अच्छा लगे चैनल को उसको लाइक करें, सपोर्ट करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय